ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में महागठबंधन जो है लगातार एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी राजद को जो है आईना दिखाया जा रहा है। क्या कुछ है इस मामले में, ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, मॉनसून सत्र जो है शुरू हो चुका है, ऐसे में एनडीए लगातार आईना दिखा रही है राजद को। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत तो आप वाकई कह रही हैं हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र में कितना हंगामा हो रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर एनडीए को घेरने की कोशिश कर रही हैं। अपराध का मुद्दा हो गया या फिर अनेक विकास के मुद्दे हो गए, ऐसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी बड़े बुरे फंस गए हैं, क्योंकि एनडीए का कुनबा तेजस्वी को आईना दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि तेजस्वी के विधायकों ने ही तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब एनडीए ये कह रहा है कि आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप पर तो आपके विधायक ही आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से जमीनी स्तर के नेताओं को आप तवज्जो नहीं देते हैं। आपने देखा कि विभा देवी ने किस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब ये भी कहा जा रहा है कि कल कुछ और विधायकों के साथ विभा देवी एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी और इसे ही बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू कर रहे हैं, क्योंकि जब अपने ही आप पर सवाल खड़े करते हैं तो वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जिस तरीके से पैसों की बात भी विभा देवी ने की थी कि तेजस्वी यादव या पूरे आरजेडी में टिकट उन्हें ही मिलती है, तेजस्वी यादव उन्हें ही टिकट देते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, जबकि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है और तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। अब एनडीए ये पूछ रहा है कि क्या महागठबंधन में उन्हीं को टिकट मिलेगा जो दबंग होगा, क्या आरजेडी में उन्हीं को टिकट मिलेगा जिनके पास करोड़ों रुपया होगा, और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। खैर, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हुई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव को बार बार कभी नौवीं फेल बताया गया, तो कभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पेज पर बीजेपी के जंगलराज का शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा था। आपने कई पोस्टर देखे हैं कि किस तरीके से पोस्टर लगाए गए, जब ये कहा गया कि मेरा बाप चारा चोर है, ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं। यानी कोई भी मौका एनडीए नहीं छोड़ रहा है ये बताने के लिए कि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में सीएम नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए ये तो वो बता ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है और लालू प्रसाद यादव के लिए भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, और लालू प्रसाद यादव को कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी कि कहीं ना कहीं वो एनडीए को जवाब दे पाए, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि एनडीए को जवाब नहीं दे पा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर कोई भी प्रकरण सामने आता है तो तेजस्वी यादव खामोशी साध लेते हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू पर ही तंज कसने का काम कर देते हैं। देखिए, 3 ऐसे मुद्दे हैं। एक तो तेज प्रताप यादव वाला मुद्दा जब सामने आया था तो हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया और तेजस्वी यादव सिर्फ इतना भर कह गए कि जो आरजेडी के सर्वोपरि हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी तरफ से जो फैसला लिया गया वो सही है। लेकिन मानसून सत्र में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव भी बार बार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने तो ये भी कह दिया कि भैया, जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि किसकी सरकार बनेगी तो उन्होंने बोला देखते हैं आगे आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि कैसे बगावत के सुर वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आरजेडी के विधायक बगावती सुर अपना रहे हैं तो इससे अंदाजा लग रहा है कि कितनी मुश्किलें आगे आने वाले समय में पूरी आरजेडी को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी सीएम फेस हैं, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन पूरी आरजेडी को और आरजेडी के अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव को कुछ ऐसा करना होगा कि चुनाव से पहले आरजेडी संभल जाए, क्योंकि देखिए, जब आपने विभा देवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तो तंज कसा ही था, तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा था और साथ ही साथ पूरी फैमिली पर आरोप लगाए थे और पूरी आरजेडी पर भी आरोप लगाए थे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी मनमानी करते हैं। लालू प्रसाद यादव तक को नहीं बोलने दिया जाता, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव की ही सुनते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर एक बार फिर से आरजेडी के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसी बातें कही तो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर बनने जा रहा है और इस मुद्दे को लगातार बीजेपी और जेडीयू उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी लगातार फंसते जा रहे हैं। बात करें महागठबंधन में तो महागठबंधन में भी लोग उनको निशाना बना रहे हैं, मतलब सीट शेयरिंग पे लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसमें भी वो घिरते जा रहे हैं। अब मॉनसून सत्र अभी शुरू ही हुआ है कि वो अपने विधायकों के कारण फंस गए हैं, जो एनडीए है जेडीयू है वो उन पे हमलावर हो गई है, तो आगे चलकर और कैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं?
देखिए मुद्दे कई हैं जिसको लेकर हमलावर किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त एनडीए की सरकार बिहार के अंदर है, लेकिन विपक्षी पार्टी में इस वक्त आरजेडी है, कांग्रेस है, यानी पूरा महागठबंधन है। लेकिन एनडीए कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के दौर में जो चीजें हुई हों उसको आधार बनाया जाए, उसको मुद्दा बनाया जाए और ये बताया जाए कि कैसे तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव से वही बातें सीखी हैं जो लालू प्रसाद यादव ने की थी और किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया था। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कामयाब भी कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि सोशल मीडिया पेज पर जब आप बीजेपी के जाएंगे तो आपको जंगल राज की पूरी तस्वीर नजर आ जाएगी और कहीं ना कहीं उस वीडियो में पूरी तरीके से दर्शाया भी गया है, कुछ क्लिपें भी काटी गई है जब लालू प्रसाद यादव के समय में दंगे हुए थे, मारपीट हुई थी और दलितों की हत्या हुई थी। उस क्लिप को काट के दिखाया गया है, यानी पूरी तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि लालू प्रसाद यादव ने कैसा बिहार बनाने की कोशिश की, कैसा बिहार बनाया और अब तेजस्वी यादव यानी उनके बेटे भी ऐसा ही बिहार बनाने की कोशिश करेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। और अगर लोगों के दिमाग में ये बातें सेट हो गई तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से महागठबंधन को वोट नहीं मिलेगा और महागठबंधन धाराशायी हो जाएगी, क्योंकि उसके सूत्रधार तेजस्वी यादव ही हैं और तेजस्वी यादव सीएम फेस भी कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने तो बगावती सुर अपना ही रखे हैं। तेजस्वी यादव के लिए वो भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से तो मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अहंकारी युवराज से कोई प्यार नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या है कि पप्पू यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अहंकारी युवराज से बिहार की कोई जनता प्यार ना करे, उनको वोट ना दे। महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव भी हैं, तो आप ये कह सकती हैं कि तेजस्वी यादव के लिए चारों तरफ से मुश्किलें हैं। अपने विधायक मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मुकेश सैनी को आप देख लीजिए, डिप्टी सीएम का पद वो मांग रहे थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि कैसे महागठबंधन के नेता मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने मुश्किल खड़ी करी हुई है। चौथी तरफ हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र को लेकर अभी बात नहीं बन पा रही है। घोषणा पत्र में कांग्रेस कह रही है ये मुद्दे डालिए, आरजेडी कह रहा है ये मुद्दे डालिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी कोई बात नहीं बन पाई है। तो अगर आप चौतरफा घिर गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता आपको समझे और बिहार की जनता को ये लगे कि हाँ, आप आगे आने वाले समय में अगर सरकार बनाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे और बिहार की जनता को ये लगे कि लालू प्रसाद यादव से जो गलती हुई वो तेजस्वी यादव नहीं दोहराएंगे। अभी 2 विधायक सामने आए हैं आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि और भी कई विधायक ऐसे सामने आ सकते हैं। देखिए, चुनावी मौसम में तो ऐसा होता ही है कि कुछ विधायक या कुछ नेता पाला बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हम दो चीज़ें ज़रूर कह सकते हैं कि या तो हो सकता है कि उन नेताओं को लग रहा हो कि अब आरजेडी में कुछ नहीं रखा है इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसलिए चलिए की बातें शुरू करते हैं। लेकिन जो चीज़ें उन विधायकों ने बताई है वो लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने ऐसी चीज़ें की होंगी, क्योंकि विभा देवी नवादा सीट है, वहाँ से विधायक हैं और नवादा जब तेजस्वी यादव गए थे तो विभा देवी के तरफ उन्होंने देखा भी नहीं था, जिससे अंदाजा हो गया था कि कैसे वो अपने विधायकों की अनदेखी करते हैं। तो ये बात तो साबित हो जाती है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से विधायकों की अनदेखी करने का काम करते हैं। और लालू प्रसाद यादव के जमाने में हमने देखा है कि दबंगों को ही टिकट मिलती थी और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं और विभा देवी जिस तरीके से कह रही है कि दबंगों को ही टिकट दी जाती है, तो ये बात भी साबित होती है कि लालू प्रसाद यादव के रहते दबंगों को ही टिकट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें सही साबित हो रही हैं जिसके सबूत मिल रहे हैं और अगर सबूत मिल रहे हैं तो लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, जो तेजस्वी यादव के खिलाफ विभा देवी बातें कर रही हैं वो सही हैं। और अगर उस पर हथौड़ा बीजेपी और जेडीयू की तरफ से मार दिया गया तो बात तो और सच्ची लोगों को लगेगी। कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में आपको लोगों को ये बताना होता है, भरोसा दिलाना होता है कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं और आगे आने वाले समय में आपके लिए सही काम करेंगे। आप नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार ने कितने अच्छे से लोगों को बताया है कि हाँ, मैंने विकास का काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। तो लोगों के माइंड में सेट हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर आएंगे सरकार में तो कहीं ना कहीं वो विकास का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अभी वो माइंडसेट नहीं हो पाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव का कार्यकाल ही 17 महीने का रहा था और तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन उनके पास कोई और विजन नहीं है, ना महिलाओं के लिए है, ना बिहार के विकास के लिए है। उनको कहीं ना कहीं और भी विजन रखना पड़ेगा जिससे जनता को ये समझ में आए कि हाँ, तेजस्वी यादव और विजन रख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो चीजें अपने दौर में की हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रही हैं और ऐसे ही
और विधायक भी आए तो तेजस्वी के लिए और भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजद एक तरफ एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा था, एनडीए पर सवाल उठा रहा था मॉनसून सत्र में, लेकिन अब जो है एनडीए ने उन्हें आईना दिखा दिया है और राजद ही जो है चारों तरफ से घिर गए हैं। तेजस्वी यादव जो है चारों तरफ से घिर गए हैं, चाहे वो अपनी ही पार्टी के विधायकों द्वारा हो या महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो। आगे चलकर ये मॉनसून सत्र कितना गर्माता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।